हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी व्लॉग। देन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो किस वजह से जागते रहते हैं। तो कुछ ऐसा 5 कारण है जिसकी वजह से 5 कारण है जिसकी वजह से न्यू बॉर्न बेबी जागते हैं। और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो ज़्यादातर सोते हैं और बहुत कम समय जागते हैं। 24 घंटे में वो ज़्यादातर सोएंगे, कम से कम 17-18 घंटा तो सोएंगे ही, और कम टाइम ही जागते हैं। जब न्यू बॉर्न बेबी बहुत स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में 2 मंथ में होते हैं तो, और उसके बाद क्या होता है कि न्यूबॉर्न बेबी मतलब धीरे धीरे अपने टाइम को कम करते हैं, वो कम सोते रहते हैं। और ज़्यादातर न्यूबॉर्न बेबी क्या करते हैं कि नाइट में वो जागते हैं और डे में सोते हैं, जिसकी वजह से हर पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। ख़ासकर के मदर बहुत परेशान हो जाती है। इस चीज़ का बहुत शिकायत होती है कि मेरी बेबी नाइट में पूरी रात जागती है और दिन में बहुत कम सोती है। मैं सबसे पहला कारण बता दूं न्यूबॉर्न बेबी को जागने का रात में, तो रात में जो डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबी के पेट में कोली वगैरह होता है, अगर दर्द होता है उसकी वजह से भी न्यूबॉर्न बेबी रात में नहीं सो पाती है। तो न्यूबॉर्न बेबी का जो होता है कि मतलब अगर पेट में दर्द हो, तो मैं वीडियो में बताई हूँ कि अगर पेट में दर्द हो तो एक्सरसाइज किस तरह से करना चाहिए और अजवाइन की पुतली से कैसे सीखना चाहिए, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और इस तरह से ज़रूर कीजिएगा, एक्सरसाइज ज़रूर बेबी को दीजिएगा नाइट में। आप सेकेंड वजह ये भी होता है कि दिन भर जो बेबी सोता है बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से न्यूबॉर्न बेबी रात में सो नहीं पाती है। तो न्यूबॉर्न बेबी को रात में सुलाने से पहले आप उनका मसाज ज़रूर करें अच्छी तरीके से, जिसकी और एक्सरसाइज जिसकी वजह से उसके पेट का कोली भी निकल जाए, दर्द, और उनका मसाज हो कि उनकी बॉडी का थकावट भी दूर हो जाए, जिससे वो आसानी से सो सके। सेकेंड वजह यही होती है कि वो अच्छे से सो नहीं पाती है थकावट की वजह से। अगर आप उनको मसाज करेंगे नाइट में तो वो एक बार भी नहीं उठेगी, बिल्कुल अच्छे से सोएगी और टाइम से सुबह में उठेगी। 5 मंथ तक बच्चे का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कभी भी सो जाती है, नाइट में ज़्यादातर जागती है, लेकिन उसके बाद बच्चे का टाइम टेबल होने लगता है। उनको पता चल जाता है कि ये मेरे सोने का टाइम है। थर्ड बात मैं आपको बता दूं तो बच्चे रात में नाइट में बार बार जो जागते हैं, मदर्स फीडिंग की वजह से क्या होता है कि बच्चे को जल्दी डाइजेस्ट होता है, मदर का फीडिंग जो होता है। और अगर ऊपर का भी दूध पीता है तो बच्चे को दूध जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं कि नाइट में जागते रहते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद उनको फ़ौरन भूख लग जाता है। जब उनको भूख लगता है तो फिर वो सो नहीं पाते हैं। उनको मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे को, किसी को भी, अगर आपको भी भूख लगा हो तो नाइट में नींद नहीं आ पाता है। इसलिए बच्चे को हर 2 घंटे पे फीडिंग ज़रूरी होता है, या फिर 3 घंटे पे। बच्चे के डिमांड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं बच्चे कितने देर में डाइजेस्ट कर पाता है और कब कब उनको भूख लगता है। यहाँ मेरी न्यूबॉर्न बेबी को मसाज करते करते उनको भूख लग गया जब, तो वो रोने लगी है। मेरी बेबी को जब भी भूख लगता है तो वो अचानक रोने लगती है। बच्चे का अचानक रोने का वजह ये भी होता है भूख, और जब वो रोएंगे तो उस वक्त जल्दी दूध भी नहीं लेते रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा गोद में लेकर टहला कर दूध देना पड़ता है। अभी मैं गोद में ली, टहलाई थोड़ा सा, उसके बाद वो फीडिंग ले रही है। तो थर्ड कारण ये भी होता है। फोर्थ कारण होता है बच्चे के रोने की वजह से, कि अगर पैम्पर्स बहुत ज़्यादा भरा हो या फिर गीला हो, या वो यूरिन वगैरह कर देती है, इसकी वजह से भी वो जागती रहती है। थर्ड कारण ये होता है न्यूबॉर्न बेबी को जागने का नाइट में। डायपर अगर हो तो आप उसे चेंज कीजिए, या बहुत ज़्यादा बड़ा हो, गीलापन की वजह से शिशु बहुत ज़्यादा रोने लगती है, या फिर अगर वो कपड़ा ही पहना है तो उसमें भी यूरिन करती है, उसकी वजह से बच्चे रोने लगती है। तो आप गीलापन का भी खास ख्याल रखें कि बच्चे का ऐसा तो नहीं कपड़ा गीला हो गया, या पेशाब करने वाली है या पेशाब कर रही है। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी क्या होती है कि वो बोल नहीं सकती, वो बोल नहीं पाती है, तो वो रो कर ही आपके पास अपने दर्द को, प्रॉब्लम को बता सकती है, रो कर बता सकती है। तो जब भी बच्चे रोए तो समझिए कि नहीं, उसके पास प्रॉब्लम है तभी रो रही है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को एक मदर से ही अच्छी तरह से समझ सकती है। तो माँ को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए न्यूबॉर्न बेबी पे कि आखिर रो क्यों रही है, रोने का वजह क्या है। रोने का वजह उसे सॉल्व कीजिए, यह नहीं कि उसे हिलाकर सॉल्व कर लेना, नहीं, वजह ढूंढिए कि वजह क्या है रोने का। क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो वो बहुत ज़्यादा खेलती है, हंसती है, वो रोती नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होता है तभी वो रोती है। तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। हो सकता है उसे भूख लगा, हो सकता है उसे गीलेपन की वजह से, हो सकता है उसके पेट में कोली वगैरह दर्द हो, या फिर थकान हो महसूस हो, इसकी वजह से भी न्यूबॉर्न बेबी को ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए वो क्राई कर रही है, रो रही है। तो उसके रोने पे इसलिए फोकस करें आप कि रो क्यों रही है। देन नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता दूं कि न्यूबॉर्न बेबी जब भी बच्चे को दूध पिलाए तो आप उनको ढिकार ज़रूर कराएं, कंधे पे ठोक कर, लगाकर, या फिर उसे बैठाकर। ढिकार कराना बहुत ही ज़रूरी है। नवजात शिशु के दिन भर हाथ पाँव चलते रहते हैं, मतलब वो खेलते रहते हैं, वो शांत नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और नींद तो कम से कम 10-12 घंटा नवजात शिशु को तो पक्का सोना ही रहता है। और वैसे स्टार्टिंग में तो न्यू बॉर्न बेबी 17-18 घंटा सोती है जब फर्स्ट मंथ में होती है तो, और उसके बाद 12 घंटा तो कम से कम न्यूबॉर्न बेबी को सोना ही है। देन तो जिसकी वजह से बच्चे को थकान बहुत ज़्यादा रहता है। तो रात में बिना मालिश का कभी मत सुलाएं, वरना आपको प्रॉब्लम है। अगर मालिश आप स्किप की, अगर आप मालिश नहीं की
तो क्या होगा कि न्यूबॉर्न बेबी रात में नहीं सोएंगे, बार बार उठेंगी, जल्दी सही से फीडिंग भी नहीं लेगी, दूध भी नहीं लेगी और आपको भी प्रॉब्लम होगा, रात भर कें कहाँ जगाती रहेंगी। उससे अच्छा है कि एक और आप मेहनत करके मसाज करके अच्छी तरह से उसे टहला कर, डेकार करा कर, दूध पिलाकर और उसके बाद आप उसे जो भी मेडिसिन डॉक्टर दिए हुए विटामिन D3 का या कैल्शियम का, जो भी उनका डाइजेस्ट होने के लिए या फिर गैस का, न्यूपेप्टिन, जो भी डॉक्टर आपको डॉक्टर की सलाह से लिए हुए वो मेडिसिन देकर और उन्हें अच्छे से सुला देना है। फिफ्थ वजह ये है, लास्ट वजह मैं आपको बता दूं कि जिस शिशु की वजन एज जो होते हैं वो दांत निकलने के जब होते हैं तो उस टाइम में क्या होता है कि 6 मंथ की जो बेबी होती है 6 मंथ के बाद ही दांत निकलने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उस टाइम में भी बेबी क्या होता है कि जो उनके दांत में दर्द होता है दांत निकलने की वजह से, तो पूरी रात वो रोते रहते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दें कि अगर बेबी रो रहा है तो दांत निकल, ऐसा तो नहीं दांत निकल रहा है इसकी वजह से रो रहा है, तो बेबी के दांत में दर्द रहता है जब दांत होता रहता है, तो इसलिए भी वो रात भर सोते नहीं पाते हैं और रात भर जागते हैं। और जब भी बेबी सोए ना, तो असल में जब बेबी अलग सोते हैं ना, तो उनको क्या होता है कि वो अचानक चौंक जाती है, डरावने सपने भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबी डर के अचानक चिल्लाकर रोने लगते हैं। तो कभी भी न्यूबॉर्न बेबी सोए ना, तो आप ना उनके आगे और पीछे दोनों साइड से पिलो लगा दें, ताकि उनको लगे कि हम मदर्स के गोद में सो रहे हैं, अपनी मम्मी की गोद में सो रहे हैं। क्योंकि बच्चा अपनी माँ की गोद में बहुत ही सुकून से सोती है, बिल्कुल नहीं डरती, अच्छे से सोती है और देर तक सोती भी है। तो कभी भी बेबी सोए तो उनके आगे छोटा सा पिलो आप ले लें, अच्छा सा कम्फर्ट में, जो आपको अच्छा लगे, जो सॉफ्ट हो बिल्कुल, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव होते तो उन्हें सॉफ्ट चाहिए। और उनके दोनों हाथ के बीच में डाल दें, उन्हें मतलब ऐसा लगे कि हम मम्मी की गोद में सो रहे हैं, और एक पीछे तकिया से डाल दें ताकि उन्हें लगे कि मम्मी के दोनों साइड से आप डाल दें पिलो, जिसकी वजह से न्यूबॉर्न बेबी बहुत देर तक आराम से सोती है। न्यूबॉर्न बेबी क्या होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ परेशानी महसूस होती रहती है, कभी कफ कोल्ड वगैरह की प्रॉब्लम उनके साथ कंटिन्यू बनी रहती है। देन तो इसीलिए सेंसिटिव होती है, तो आपको भी इस तरह बहुत ज़्यादा ख्याल। ये जो मैं अभी मसाज कर रही थी अपनी न्यूबॉर्न बेबी का और एक्सरसाइज, ये हमारे नाइट में ऐसे करती हूँ जब मैं सारे काम से फ्री होती हूँ और न्यूबॉर्न बेबी को जब सुलाने आती हूँ उस टाइम मैं ये पूरा प्रोसेस करती हूँ। न्यूबॉर्न बेबी को मसाज करूँगी अच्छी तरीके से, फिर उनको भूख लग जाती है, उसके बाद फिर उन्हें रोने लगती है। जब वो भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, उसके बाद फिर उसे फीडिंग कराती हूँ दूध देकर, और उसके बाद इस तरह से थोड़ा देर जागेगी, फिर मेरी बड़ी बेटी थोड़ा सा खिला रही है, उसे प्यार कर रही है, और उसके बाद फिर वो ऐसे ही आराम से गोदी में सोए मैं हिलाते हिलाते उनको सुला देती हूँ, और जब तक मैं ना अपना वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ ऐसे, क्योंकि मैं जो ब्लॉग डालती हूँ तो उसके लिए मुझे समय नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैं अपनी न्यूबॉर्न बेबी का इस तरह से रात में मैं सब कुछ एडिट करती हूँ, और रात में ही अपनी बेबी को खाना भी खिला देती हूँ, बड़ी बेटी को एडिट करती रहती हूँ और एक तरफ बड़ी बेटी को खाना खिलाती हूँ, और इस तरह से गोद में इसे हिलाते हिलाते सो लेती हूँ। तो जब ये जो झूला में, कभी कभी ये झूला में भी सो जाती है, तो और भी फिर इसे सुला देते हैं। तो यहाँ पे ये आराम से सो गई है। नाइट में ये चीज़ ज़रूर करें, सोने के टाइम जब आप सोने जाए तो उस टाइम अगर बेबी सोई भी हो तो छोड़ दें, लेकिन अगर थोड़ा सा उठ रही है, सो रही है, तो आप ये सब ज़रूर कर दें। ओके गाइज़, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब